टॉपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज का टॉपिक है एलवीएम। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को फाइल सिस्टम के बारे में बता दिया गया, स्वैप पार्टीशंस के बारे में बता दिया गया। ये जो टॉपिक है मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि आप जो अभी फाइल सिस्टम लास्ट क्लास में पढ़े हो, लास्ट सेशन में आपने पढ़ाई किया फाइल सिस्टम पार्टीशंस, जो एक स्टैंडर्ड पार्टीशंस बनाए थे, ये वहां पर हमने लॉजिकल पार्टीशंस के बारे में बोला था। अभी हम बोल रहे हैं लॉजिकल वैल्यूम मैनेजर एलवीएम के बारे में बोल रहे हैं। तो एलवीएम के थ्रू कोई भी पार्टीशंस को ना मेरे दोस्त, या तो आप घटा सकते हो या किसी भी समय आप बढ़ा सकते हो। थ्रू द एलवीएम आप कोई भी पार्टीशंस को घटा सकते हो या कोई भी पार्टीशंस को बढ़ा सकते हो, राइट? क्योंकि और इतना भी जान लेना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 90% क्या 95% जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपने सर्वर्स पे जो पार्टीशंस बना करके रखते हैं वो एलबीएम पे ही बना करके रखते हैं। काफी यूजफुल चीजें हैं। मैं इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनी टाइम आपको रिड्यूस करने के लिए बोलता है, एनी टाइम आपको एक्सटेंड करने के लिए बोल देता है। हम लोगों के पास भी आता है, कभी डेटाबेस टीम, कभी सैप टीम बोलता है कि हाय यूनिक्स टीम काइंडली एक्सटेंड द फाइल सिस्टम। उनको नहीं पता है कि ये इसमें डेटा कैसे है, क्या है। उनका 90% हो गया, 98% हो, 95% हो गया, हो सकता है उनका डेटा डिलीट करने लायक ना हो। तब उस कंडीशन में क्या होगा, वो खुद ही बोलेंगे भाई मेरे पार्टीशंस को बढ़ा दो, राइट? तो जो स्टैंडर्ड पार्टीशंस पहले मेरे दोस्त बनता था ना, उसमें आपका पार्टीशंस ना क्या होता था, आपके पास जो पार्टीशंस होता था उसको कहीं पर भी बढ़ाने का ऑप्शन नहीं था, ना घटाने का ऑप्शन था। तो एक ऑप्शन है जिसका नाम है एलवीएम। एलवीएम का मतलब होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। बेसिकली एलवीएम का काम क्या है? एलवीएम मेक इट इजियर टू मैनेज द डिस्क स्पेस। इफ फाइल सिस्टम नीड्स मोर स्पेस, इट कैन बी एडेड इनटू लॉजिकल वॉल्यूम। देखो ये पॉइंट अभी थोड़ी देर के लिए नहीं समझ में आएगा, ठीक है, बट हम आपको अभी समझाते हैं। बस इसके जस्ट बाद वाले में एक डायग्राम है, उसके बेस पर हम आपको समझा देते हैं। क्लियर? इट कैन बी एडेड टू इट्स लॉजिकल वॉल्यूम फ्रॉम फ्री स्पेस ऑफ, सॉरी, फ्री स्पेस इन इट्स वॉल्यूम ग्रुप। और उस पे क्या होता है, फाइल सिस्टम को जो है, फाइल सिस्टम मतलब जो पार्टीशंस हो उसे क्या कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। रीसाइज मतलब आपको अगर घटाना हो तो घटा सकते हो, आपको बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो। सबसे पहले जो एलबीएम को डेवलप किया ना, वो एचपी ने डेवलप किया था। एचपी यूएक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इट इज डिफॉल्ट वॉल्यूम मैनेजमेंट सिस्टम इन आरएचएल। इसका मतलब है कि रेड हैट के किसी भी, चाहे वो रेल 5 हो, चाहे वो रेल 6 हो, चाहे वो रेल 7 हो, चाहे वो रेल 8 हो, मैं रेल 8 ही नहीं कोई भी लिनक्स की बात कर रहा हूं, यहां पर जो पार्टीशंस वाला कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, वो किसी पर्टिकुलर मतलब वेंडर के उस पर डिपेंड नहीं है। पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट सब पे कॉमन सा चीज है। चाहे आपके पास सूजे लिनक्स मिले, चाहे आपको रेड हैट लिनक्स मिले, फेडोरा लिनक्स मिले, उबंटू लिनक्स, सब में कॉमन कमांड है, सब कुछ एक कॉमन है। अब आगे आते हैं। देखो ये एक मैंने डायग्राम बनाया है। होता क्या चीज है, ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे पास ऐसे ही मल्टीपल डिस्क लगते हैं। यहां पर मैंने बहुत छोटा सा डिस्क लिया है, बट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग होते हैं ना दोस्त, इवन मैं कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा हूं या कुछ भी चीजें हैं, तो वहां पर हम देखते क्या है, वहां पर एक में 600 जीबी का डिस्क लगा रहेगा, एक में 2 टेराबाइट 2 टीबी का डिस्क लगा रहेगा, 4 टेराबाइट का ऐसे डिस्क लगा रहता है ना? यहां पर भी अगर आप इमेजिन करना,
चीजें वही है, मैंने क्या किया, एक फिजिकल फिजिकल डिस्क लगाया है। देखो इस पे मैंने पार्टीशंस नहीं किया दोस्त, इसका मतलब है ये हमारा क्या है, एक मार्केट से लाया, एक डिस्क अटैच कर दिया। आज की डेट में ना दोस्त सब कुछ एक ही चीज है। आज के डेट में AWS है, जिसको क्लाउड बोलते हैं, एज्योर के क्लाउड है, ठीक है ना, इस पे आपके पास। अब पहले क्या होता था, पहले के समय क्या होता था, बस समझना पहले। होता क्या चीज था, हमें यही डिस्क को एलवीएम को घटाना या बढ़ाना होता था ना। मैं आज से 6 साल 7 साल पहले की बात कर लेता हूँ। तो हम डेटा सेंटर में काम करते थे। तो वहां पर अगर एक डिस्क लगाना होता था ना, देखो एक छोटा सा खुद का डेटा सेंटर हो तो नॉर्मल सा खुद ही कर लेते हैं। अदरवाइज क्या है, हार्डवेयर इंजीनियर होता था, पहले वो डिस्क जाता था वहां लगाता था, फिर हम उसको देखते थे, टेस्ट करते थे, देन ऐड करते थे। अभी क्या है, AWS और एज्योर पे विद इन अ सिंग मतलब विद इन अ मिनट हम लोग ऐड कर लेते हैं डिस्क को, हमें जो रिक्वायरमेंट होता है बिलिंग साइकिल अपने आप बिल करके दे देता है। तो हमने क्या किया, मार्केट से लाया और 3 डिस्क लगा लिया। साइज कोई मैटर नहीं करता है एल्बियम बनाने के लिए या कोई भी चीज के लिए। और इसको मिला करके ये आपका फिजिकल जो डिस्क है ना, इसको हमने क्या किया, फिजिकल वॉल्यूम, सॉरी, पीवी क्रिएट, यस, फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट किया। इसको क्या बोलते हैं, पीवी, फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, पीवी। और कमांड होता है पीवी क्रिएट कमांड। हमने क्या किया, फिजिकल वॉल्यूम बनाया। क्लियर। अब फिजिकल वॉल्यूम को कलेक्ट करके क्या किया, मैंने एक वॉल्यूम ग्रुप बनाया, ठीक है ना। आप मल्टीपल वॉल्यूम ग्रुप बना सकते हो या सिंगल वॉल्यूम ग्रुप भी बना सकते हो। मैंने क्या किया, फिजिकल, ये वॉल्यूम ग्रुप का नाम मैंने कुछ भी लिख सकता हूँ, टेस्ट 1 के नाम से लिख सकता हूँ। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने अपने तरीके से जो भी हमें रिक्वायरमेंट होता, बट व्हाट इज दिस कलेक्शन ऑफ फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है ना, को मिला करके आपका वॉल्यूम ग्रुप देखो, 20 GB, 60 GB और 20 GB। ये जो डायग्राम आपके सामने है, इसी के बेस पे हम बात करेंगे दोस्त। ओके, आगे आते हैं। ये जो मैंने अभी वॉल्यूम ग्रुप बनाया 100 GB का, अब इसमें हमने ना आपका अलग अलग लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल वर्स प्रेजेंट किया है। अब इसे कभी कभी आता है, बोलता है, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ, एक कुछ अभी एप्लीकेशन ऐसे थे ना, उनको रिक्वायरमेंट ये कि मुझे XFS ही फाइल सिस्टम चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक XFS फाइल सिस्टम रेडी कर दिया। एक किसी को चाहिए कि भाई मुझे ना ext4, नो डाउट हम लोग XFS में बना लिए थे ना, तो वो बोला था मेरा XFS में नहीं कुछ चीजें चल रहा, कुछ ऐसे रहे होंगे, कुछ उनके क्राइटेरिया रहे होंगे, उन्हें चाहिए था ext4 में। तो हमने क्या किया, एक ext4 में बनाया, एक XFS फाइल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। फाइल सिस्टम रेडी करना आता ही है आपको। माउंटिंग अनमाउंटिंग यहां पर इग्नोर इट कि हाँ स्लैश होम, नो डाउट आज के डेट में स्लैश होम भी हम लोग करते हैं। क्यों, नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डेटा स्टोर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हर बंदे को एक लैपटॉप मिलता है, हम लोग सोचते हैं हमने अपना डेटा कहाँ रखा है, अपने लैपटॉप पे। एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज स्टोर हुआ होगा, कोई ना कोई होम डायरेक्टरी ही होगी लाइक दिस। तो वहां पर भी हम कभी भी बढ़ाने का काम आ जाए, और नो डाउट हम लोग देखते हैं, इवन हम खुद की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हमने खुद अपना स्लैश होम बढ़ाने की भी बात किया। अपना का मतलब हमारा खुद का नहीं, मतलब कोई स्लैश होम पार्टीशन है,
उसमें डेटा, नंबर ऑफ डेटा ज्यादा हो गए, तो एक बैकअप टीम था, उसका डेटा था लगभग 300 GB या 400 GB। ठीक है, कोई एक सिंगल बैकअप टीम का था। तो बस आपको, फिर मैंने पहले उनसे बोला, उन्होंने बोला नहीं हो सकता है, देन आपको बढ़ाना है तो हाउ टू एक्सटेंड। अगर आपने फिक्स पार्टीशन जो इंस्टॉलेशन करते समय बनाया होगा, तो नो डाउट इंस्टॉलेशन के समय भी, इसीलिए हमने आपको बताया था कि आज के डेट में जब आप पहला चैप्टर आप फिर से गो थ्रू कर लेना, हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वीडियो देख लेना या चैप्टर को पढ़ लेना, तो वहां पर अपने आप दिखाएगा, बताए होंगे कि मैक्सिमम आपका एलवीएम में ही इंस्टॉल करते हैं। बट हम वहां पर समझाना था मुझे कि अभी आपको वो चीज समझ में नहीं आता, और मैंने उसी दिन बोला था एक सबसे अच्छा चैप्टर है। तो ये क्या है, हमने क्या किया, इसे माउंट किया, यहां पर क्या किया, वॉल्यूम ग्रुप बनाया, इसको बोलते हैं वीजी, वॉल्यूम ग्रुप। और इस वॉल्यूम ग्रुप से हमने क्या किया, लॉजिकल वॉल्यूम बनाया। इसको बोलते हैं एलवी। एलवी पीवी क्रिएट कमांड होता है, वीजी क्रिएट कमांड होता है। कमांड से अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल वॉल्यूम बनाने के लिए, सब स्मॉल में है, सॉरी, एक साथ है। पीवी क्रिएट होता है, वॉल्यूम ग्रुप बनाने के लिए वीजी क्रिएट कमांड होता है, और एलवी क्रिएट बनाने के लिए एलवी क्रिएट कमांड होता है। क्लियर? यहां तक तो हम, अब यहां पर इसे माउंट करते हैं, जैसा कि यू कैन, सॉरी, यू कैन नॉट एक्सेस एनी डिवाइस डायरेक्टली इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, माउंटिंग करते हैं अपने पार्टीशंस को। ठीक है ना? अब वो हमारा रिक्वायरमेंट है, वो हमें बताएगा कौन, हमारा एप्लीकेशन टीम या हमारा क्लाइंट, कि हमें कहाँ माउंट करना है। राइट? यहां पर आते हैं, तो अब ये वाला जो वर्ड है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि एल्बियम क्या करता है। अब हमें जब भी ना इसको घटाना या बढ़ाना हुआ, ये अगर मुझे 15 GB से क्या करना है, मुझे 20 GB बनाना है, तो हमारे पास पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास इस वॉल्यूम ग्रुप में मेरे पास स्पेस है या नहीं है। ओके, तो हमारे पास जब भी हमें कुछ भी चीजें करना होगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे वॉल्यूम ग्रुप में स्पेस है कि नहीं। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो नो डाउट अभी 15 GB यहाँ यूज हो गया, 7 GB यहाँ हो गया, 2 GB, तो हमारे पास इसी में से ही स्पेस लेकर के यहाँ आगे, अगर उसे मुझे 25 GB करना तो 25 GB, 20 GB करना तो 20 GB। आगे आते हैं, अब इसके कॉन्सेप्ट से आते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट या फीचर्स के बारे में बात करते हैं। बोला इट इज फ्लेक्सिबल टू एक्सपेंड द स्पेस एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या है कि कभी भी मैं अपने स्पेस को बढ़ा सकता हूं या घटा सकता हूं, फ्लेक्सिबल है, पहला चीज। सेकंड थिंग,
वॉल्यूम ग्रुप देखो आपके पास यहाँ का इंफॉर्मेशन स्लैश डेव में दिख जाएगा, ये इंफॉर्मेशन डेव में दिख जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ग्रुप का इंफॉर्मेशन यानी कि नंबर ऑफ यानी कि 100 जीबी का जो डिस्क का स्पेस है इसका इंफॉर्मेशन देखना है तो कहां पर दिखेगा, स्लैश डेव स्लैश मैपर नाम की डायरेक्टरी के अंदर दिखेगा, राइट। स्लैश डेव स्लैश मैपर स्लैश उस वीजी का नाम। आगे आते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम कैन बी रीसाइज एंड मूव बिटवीन फिजिकल डिवाइस। कैसे? क्योंकि सबसे पहले अगर आप लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हो तो सबसे पहले फिजिकल डिस्क ऐड करते हो, फिजिकल वॉल्यूम ऐड बनाते हो, फिर वॉल्यूम ग्रुप बनाते हो, देन जाकर के आगे बात करते हो किस चीज का, एलवीएम के बारे में बात करते हो। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल डिवाइस कैन बी एडेड एंड रिमूव्ड विथ रिलेटिव ईज। चाहे आप फिजिकल डिवाइस की बात कर रहे हो, अगर मुझे इस डिवाइस को निकालना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली निकाल लोगे, पहले एलवीएम को रिमूव करोगे, अनमाउंट पहले तो अनमाउंट करोगे क्योंकि माउंट कर चुके होगे, तो आप अनमाउंट करोगे, फिर एलवीएम रिमूव करोगे, फिर वीजी से इस फिजिकल वॉल्यूम को रिमूव करोगे, फिजिकल पीबी रिमूव कमांड चलाओगे, देन आपके पास सब कुछ होगा, देन डिस्क को रिमूव करोगे। आगे आते हैं, देखो कमांड लाइन और जीयूआई दोनों में अवेलेबल है, ठीक है ना। हम लोग अभी जीयूआई देखो कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं, इवन हम लोगों को या किसी को भी ऐड करना होता तो हमें कंसोल ही मिलता है, ग्राफिकल कंसोल नहीं मिलता है, एसएसएच के थ्रू ही लॉगिन करते हो। आगे आते हैं, इट यूजेज कलेक्शन ऑफ डिस्क। व्हाट इज दिस? इट यूजेज कलेक्शन ऑफ डिस्क। देखो दिस इज द कलेक्शन ऑफ डिस्क। डिस्क कैन डिस्क कैन बी डिफरेंट साइज, नो डाउट। कभी आपके दिमाग में ये मत रखना कि मुझे एक वॉल्यूम ग्रुप बनाना तो क्या यार, हमें जैसे रिक्वायरमेंट होता है, मेरे यहाँ अगर लॉग फाइल है या कोई किसी का लॉग्स आ रहा है ना, मुझे अगर या कोई भी डेटा आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है हमें अब अचानक बोला यूनिक्स टीम से कि प्लीज आई एक्सटेंड 550 GB एक्स्ट्रा, मतलब एक्सटेंड करो, प्लीज एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना। तो हो सकता है ये 20 GB 60 GB 20 GB लगा हुआ है, तो मैंने एक और फिजिकल डिस्क यहाँ लगाया नीचे। अब देखो यहाँ डायग्राम के हिसाब से नीचे का मतलब यहाँ नहीं कि ऐसे लगाते हैं, पहला स्टेप आप करते हो AWS के कंसोल या एजोर पे हो तो डिस्क अटैच करते हो, देन उसका पीवी क्रिएट करते हो, देन वीजी एक्सटेंड कमांड चलाते हो क्योंकि वीजी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। वीजी क्रिएट कब करते हो? जब वीजी बना बनाना हो, लेकिन वीजी अगर बना हुआ है तो आप वीजी एक्सटेंड कमांड कराओगे। देन एलवी आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो एलवी एक्सटेंड कमांड चलाओगे, ठीक है ना। हम सारे स्टेप बताएंगे आपको मेरे मित्र। आगे आते हैं, हर एक डिस्क रेफर करता है फिजिकल वॉल्यूम को। लुक हियर, मैंने क्या बोला था, जितने भी डिस्क हैं आपके फिजिकल वॉल्यूम को रेफर करता है, और एलवीएम की जो आईडी होती है मेरे दोस्त वो होता है 8E। क्या होता है? 8E। आगे आते हैं हम, फिजिकल वॉल्यूम आर कलेक्टेड इनटू वॉल्यूम ग्रुप। जो फिजिकल वॉल्यूम होता है, जो फिजिकल वॉल्यूम होता है ना, कलेक्टेड इनटू वॉल्यूम ग्रुप, ये आपके देखो 100 GB किस चीज का, 20 GB 60 GB 20 GB। आगे आते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम दैट कंटेन फाइल सिस्टम आर क्रिएटेड फ्रॉम फिजिकल वॉल्यूम। जो ये लॉजिकल वॉल्यूम है दैट कंटेन फाइल सिस्टम आर क्रिएटेड फ्रॉम फिजिकल वॉल्यूम ग्रुप। यही मैंने बोला था, जब यहां पर लास्ट में एक वर्ड बोला था, क्या शायद समझ में आ जाएगा अब, कि यहां पर अगर आपके पास कहां से स्पेस लेता है, वॉल्यूम ग्रुप से ही स्पेस लेता है। ये देखो जो लॉजिकल वॉल्यूम की बारे में बात कर रहे थे। ओके, लॉजिकल वॉल्यूम एलवीएम अलाउ ऑनलाइन रीसाइजिंग हेंस रिड्यूस डाउन टाइम। दिमाग में सेट करना ये वर्ड जो बोलने जा रहे हैं। ऑनलाइन रीसाइजिंग वाले का मतलब क्या होता है और हेंस रिड्यूस डाउन टाइम, इसका मतलब क्या है?
अब मैंने यही चीज बोला कि ये जो पार्टीशंस हैं आपकी, ये कहां पर है? माउंटेड है, कहीं ना कहीं माउंटेड है। राइट। अब इसे अगर आपके पास बढ़ाना हुआ, 15 GB से 25 GB करना हुआ या 30 GB करना हुआ, आसानी से हो जाएगा। मुझे कोई एप्लीकेशन अगर नहीं, वैसे तो डाउन करना चाहिए, लेकिन नहीं भी करते तो काम हो जाएगा। बट अगर आपको 15 GB से 10 GB करना हुआ किसी वजह से, तो आपको क्या हुआ? डाउन टाइम रिक्वायरमेंट होगा। डाउन टाइम का मतलब होगा, क्योंकि विदाउट अनमाउंट किए यू कैन नॉट रिड्यूस फाइल सिस्टम। तो फर्स्ट यू माउंट, मतलब आपको अनमाउंट करने के लिए फाइल सिस्टम को एक तरीके से कहीं ना कहीं डाउन टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। आगे आते हैं। पीबी एंड एलवी आर ब्रोकन अप इनटू चंक्स ऑफ डेटा नोन एज एक्सटेंट। जो ये फिजिकल वॉल्यूम है और ये जो लॉजिकल वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये क्या होता है? छोटे छोटे चंक्स में रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? फिजिकल एक्सटेंट। और नोट कर लेना, ये सब सारे शब्द नोट डाउन नोटबुक ले करके बैठा करो। ये सब है आपके पास फिजिकल एक्सटेंट, ठीक है ना, जिसको क्या जाना जाता है? ब्रोकन अप इनटू चंक्स ऑफ डेटा, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंट बोलते हैं। और एक फिजिकल एक्सटेंट की साइज 1 PE इक्वल टू बाई डिफॉल्ट कितना होता? बाय डिफॉल्ट का मतलब है यू कैन मॉडिफाई। 1 PE का मतलब है 1 फिजिकल एक्सटेंट। बाय डिफॉल्ट का मतलब, बाय डिफॉल्ट का मतलब ही हुआ, मैंने बोला है कि अगर आप मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि अगर इवन किसी कोई भी बोलता ना बाय डिफॉल्ट, इट मीन्स यू कैन मॉडिफाई। ओके, आगे आते हैं। एल्बियम कैन be grown or shrink by increase or decrease the extent। या हम क्या कर सकते हैं? एमबी या जीबी से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एल्बियम को हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल एक्सटेंट से बढ़ा या घटा सकते हैं, या दूसरा कंडीशंस क्या है? हम इसे एमबी जीबी टीबी में भी बढ़ा या घटा सकते हैं। हम दोनों ऑप्शन आपको बताएंगे, चाहे वो कोर्स का पार्ट हो या ना हो। आप हर तरीके से इस चीज को जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आगे आते हैं। एल्बियम प्रोवाइड द बैकअप फैसिलिटी थ्रू द स्नैपशॉट ड्यूरिंग द बैकअप, नो डाउन टाइम नीडेड। इसका मतलब है कि एक स्नैपशॉट की फैसिलिटी होती है, इसको बोलते हैं एलवी स्नैपशॉट। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप अपना एलवीएम पार्टीशंस का स्नैपशॉट ले सकते हो। कभी भी कोई भी बंदा इंटरव्यू में कोई क्वेश्चंस पूछता है, तो एक आंसर है कि बूट पार्टीशंस एलबीएम पे नहीं बनता है। अब अगर इंस्टॉलेशन भी कर रहे होगे ना, और राइट बाय डिफॉल्ट आप सेलेक्ट कर लेना, एलबीएम पे बाय डिफॉल्ट बनेगा ही नहीं कुछ वो बूट पार्टीशंस। एलबीएम पे सेलेक्ट करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट तो स्लैश बूट जो है ना, फिजिकल पार्टीशन स्टैंडर्ड पार्टीशन सी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कर्नल एंड बूट लोडर फाइल होता है। ओके, तो ये आपके पास एलवीएम का कॉन्सेप्ट था। यहां तक समझ में आया सभी को? अब आगे आते ना,
हम कुछ टास्क आपको देते हैं, एकदम देखो लाइव सिनेरियो लाइक का टास्क है, ऐसा ही सेम आता है, बस हमें क्या होता है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। अब हमारे पास आया क्या, हमारे किसी एप्लीकेशन टीम ने बोला कि मुझे ना डिस्क अटैच करके दे देना 100 GB का डिस्क या कुछ भी चीजें। तो हमने क्या किया कि एक पार्टीशंस बनाओ, उसकी आईडी होनी चाहिए 83 बाय डिफॉल्ट होता है, उसको 80 में कन्वर्ट करो, फिजिकल वॉल्यूम बनाना है, वॉल्यूम ग्रुप बनाना है, और उस ग्रुप का नाम कुछ भी वीजी नेम देना है, जो भी हमें नाम देना हो। उसके अंदर आपके पास एक एलवीएम क्रिएट करना है, और एलबी का नाम स्लैश डेव वीजी नेम और एलवी नेम जो कुछ भी होता है, ठीक है ना। तो असाइन करना, इसके बाद फाइल सिस्टम को, ये सब क्या है हमारे टास्क स्टेप बाय स्टेप। कभी कभी आप लोगों से पूछता है व्हाट इज द स्टेप्स, और नो डाउट इंटरव्यू में भी पूछता है कि एलवीएम आता है, से यस। व्हाट इज द यूज ऑफ एलवीएम, तो आपके पास ऑलरेडी मैंने अभी अभी दिखाया भी है, अगर आपने नोट किया होगा तो आप आउटपुट आंसर आसानी से दे सकते हो। पहला चीज, अचानक बोले कि एलवीएम की आईडी क्या होती है, 80 होती है, तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पूछ सकता है कि कैसे कैसे एलवीएम पार्टीशंस बनाते कैसे हैं। तो वो है कि सबसे पहले हमें आईडी चेंज करना होता है, सब कुछ बनाना होता है, फिजिकल वॉल्यूम बनाते हैं, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, फाइल सिस्टम रेडी करते हैं, देन आपके पास माउंट करते हैं, ठीक है ना। माउंट क्यों करते हैं, एक्सेस कर सके उस पार्टीशंस को। यहां तक तो एक एलवीएम का स्टेप है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमें रिसाइज कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है, इंक्रीमेंट कैसे करना है, या इंक्रीमेंट मीन्स एक्सटेंड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है एलवीएम को, रिकवर कैसे करते हैं, हाउ टू रिकवर द एलवीएम व्हेन डिलीटेड। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, हम जितने भी चीजें हैं ये क्यों ऐड किए हैं, ये सब हमें पता है कि कब कौन सी चीजें हुई हो, हैपन हुए हो, इस वजह से मैं ऐड कर रहा हूं। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो देखो दोस्त, एकदम हम लाइव सिनेरियो की तरह देखो, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक यहां पर लिनक्स का सिस्टम रखा हुआ है, एकदम ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो होता क्या चीज है, चाहे आप किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग की बात कर लो या कहीं भी बात कर लो, तो एक डिस्क लगा होता है, उसी पे हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशंस बना लेते हैं हम, ठीक है। और उसी पे एक 2 GB का पार्टीशंस बना लिए, एक 3 GB का बना लिए, एक 2 GB का, पांच, 3 2 आठ, 7 GB 8 GB एनफ है, ठीक है ना। बट अब हम आपको दिखाते हैं कि मेरे पास, समझ लेना कि हम क्लाउड पे ऐड कर रहे हैं, बस यहाँ पर क्या है पावर ऑफ करना पड़ता है, बट क्लाउड पे एडब्ल्यूएस के कंसोल या एजोर के कंसोल पे हमें, या ओपन स्टैक के कंसोल पे हमें डिस्क अटैच करने के लिए ना पावर ऑफ नहीं सर्वर को करना होता है। तो हमने क्या किया, पहला काम क्या किया, एक डिस्क लिया, सीडी डीवीडी पे गया, सेटिंग पे गया, ऐड पे क्लिक किया, यस किया, हार्ड डिस्क पे क्लिक किया, यहाँ पर साइज लिया, और मैंने क्या किया, 20 GB का एक डिस्क ऐड कर लिया। एकदम लाइव तरीके से हम आपको बताना बस चाह रहे हैं। पहला डिस्क मैंने ऐड कर लिया, दूसरा डिस्क एक लगाया, ऐड पे क्लिक किया, हार्ड डिस्क पे क्लिक किया, और मैंने 60 GB ले लिया। एक और मैंने डिस्क लगाया, उसको मैं 20 GB ले लेता हूं। और तो मीन्स हमने 100 GB जानबूझ के बनाते हैं, पहला चीज। देखो
मेरे पास 3 डिस्क लगा दिया मैंने और पावर ऑन कर लिया इस वर्चुअल मशीन को। तब तक हम यहां पर आते हैं, कुछ चीजें आपसे जानना है। वो ऑन हो रहा होगा। देखो, मैंने ये बोला था पीवी, दिस इज योर पीवी फिजिकल वॉल्यूम एंड लॉजिकल वॉल्यूम, एलवी आर ब्रोकन अप इनटू चंक्स ऑफ डेटा नोन एज एक्सटेंट। और एक वर्ड और बोला था यहाँ पर, एक पॉइंट ध्यान से अगर नोट किए होगे तो काफी अच्छा होगा हमारे लिए, नहीं आप लोगों के लिए। फिजिकल वॉल्यूम आर कलेक्टेड इनटू वॉल्यूम ग्रुप एंड हो logical volume that contain file system are created from physical volume। मीन्स जो ये लॉजिकल वॉल्यूम बन रहा है मेरे दोस्त, वो कहां से बन रहा है एक्चुअल में? ये तो नहीं है फिजिकल डेटा ना, बट यहीं कहीं उसका डेटा इसी इसी डिस्क में से कहीं पर रहेगा, राइट। हमें बस एज्यूम करना ये हमारा एक लेयर हो गया, लेकिन एक्चुअल में डेटा कहाँ है? यहाँ तो इस डिस्क, इस इन सारी डिस्क में। तो अगर मेरे पास ये 100 जीबी का मैंने डिस्क ये बना, उसी में से मैंने 15 जीबी क्या किया, स्पेस को काटा, यानी कि 15 जीबी स्पेस को निकाला, तो ये 15 जीबी कौन से डिस्क में से ऐड होगा? या छोड़ो, 15 जीबी छोड़ दो, मैं अभी 15 जीबी के हिसाब से बात ही नहीं करूंगा। मैं इसे 30 जीबी लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसे मैं 35 जीबी लेता हूं या 30 जीबी लेता हूं। 35 जीबी मैंने इस डिस्क को, पहला पार्टीशन जो एल्बियम का बनाया वो 35 जीबी लिया, तो सबसे पहले कहां, कौन से डिस्क से स्पेस लेगा? मैंने बोला यहां पर, मैंने यहां इसे 35 जीबी डिस्क कर दिया। अब ये डिस्क की साइज कहां से लेगा सबसे पहले? नो डाउट ये तीनों डिस्क मिलाकर के ही एक डिस्क मिल बना है, जिसको बोले हैं वॉल्यूम ग्रुप 100 जीबी। अब आपके, नो डाउट ये जो डिस्क जा रहा है यहीं से ही पूरा सब कुछ एलवीएम बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में कहां से रिफर करता है? इसको रिफर कर रहा है। तो देखो एक चीज है, एलवीएम नो डाउट ऐसा ही देखता है, वन बाई वन ही जा देखता है, लेकिन सबसे पहले अगर ये पूरा पूरा जहां पर पहली बार उसे, जब उसे पूरा पूरा जहां से मिलेगा ना, अगर मान लो यहाँ पर स्पेस नहीं होता तब यहाँ से जरूर वो करता, नहीं तो सबसे पहले ना ये यहाँ से ही लेगा। और मैं ऐसा ही कुछ डायग्राम आपको सिनेरियो दिखाना चाहूंगा, 100% इसीलिए दिखाना चाहूंगा और कोई वजह नहीं है। तो क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो, कभी भी कोई भी बंदा पूछे ना तो एटलीस्ट आप बोल सको कि हाँ सचमुच ऐसा ही था। ओके, तो ये मेरे पास fdisk-l कमांड चला करके देखेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो हमारे पास तीनों पार्टीशंस दिख गए। एसडीए दिख गया, 20 जीबी का एसडीबी दिख गया, एसडीसी दिख गया और एसडीडी दिख गया। ये हमारा, या एलएसबीएल के कमांड चला करके देख लेना दोस्त, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क। और इसको क्या बोलते हैं? जो पार्टीशन है उसको क्या बोलते हैं? पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क। और इसको क्या बोलते हैं? पार्ट, पार्टीशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, पहला तो मुझे पार्ट एक, ये मेरे डिस्क है एचडीबी, तो हमने क्या किया, एफ डिस्क स्लैश डेव एच डी बी। नो डाउट हम उसी में ही बना सकते थे, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे डिस्क को ले सकते हो। एक्सटेंडेड पार्टीशंस के अंदर भी एलबीएम बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है, बट मैं एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे आपके पास कुछ पार्टीशंस को, पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फाइल सिस्टम में हमने पढ़ा दिया है, पार्टीशंस में हाउ टू ऐड पार्टीशंस में,
वहां से एक बार देख लोगे तो एक्सटेंडेड पार्टीशन में भी ये काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर जानबूझ के पूरा डिस्क ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैंने एम फॉर हेल्प कमांड लिया, तो आपके पास क्रिएट कर सकते हो एन फॉर न्यू, क्रिएट करने के लिए न्यू, पी फॉर प्राइमरी ले लिया, फर्स्ट सेक्टर को एंटर किया और लास्ट सेक्टर को एंटर कर लिया पूरा। अब अगर हम पी फॉर प्रिंट करके देखते हैं ना, तो मेरे पास क्या है 20 GB, सॉरी मेरे पास एक HDB1 बन गया और उसकी आईडी है 8E। अगर टी फॉर टाइप चेंज करोगे पार्टीशंस का टाइप, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टीशंस होते तो आपके पास दिखाता कि कौन सा पार्टीशंस का टाइप चेंज करना है आपको। अदरवाइज क्या करता, आपके पास क्या दिखाता, मुझे यहाँ पर एल करके ना प्रेस कर लेना, देखो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो एलबीएम की जो आईडी होती है ना वो 8E होता है, कहीं ना कहीं लिखा होगा। वेट, सॉरी, थर्ड रो में है सर, थर्ड रो। ये देखो एलवीएम की जो आईडी होती है वो है 8E है, राइट। तो मैंने क्या किया 8E प्रेस किया। पहले क्या था यहाँ पर ध्यान से देख लो, पहले 83 था, अभी क्या है प्रिंट करके देखा तो आपके पास देखो यहाँ पर लिख दिया था लिनक्स से, आपके पास लिनक्स एलवीएम में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। अब जब अगर मैं W करके सेव कर लिया, देन क्या हुआ सेव हो गया। तो एज इट इज ऐसे ही आपके पास SDC वाला भी बना लेना, एन फॉर न्यू, लास्ट सेक्टर एंटर कर लिया, प्रिंट करके देख लिया, टी फॉर टाइप पार्टीशन नंबर को चेंज किया, प्रिंट करके देखा, W करके सेव कर लिया और SDD को भी कर लिया, एन फॉर न्यू, पी फॉर प्राइमरी, फर्स्ट सेक्टर को एंटर कर लिया, लास्ट सेक्टर को भी एंटर कर लिया, क्योंकि हमें पूरा डिस्क ले लेते हैं, हम आपको बस समझाने के लिए ऐसा किया, नहीं तो अब अदरवाइज हम आपको अभी एक और दिखा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहले इसे चेंज कर लेते हैं, टी फॉर टाइप, fdisk-l कमांड चला करके देखोगे तो देखो तीनों पार्टीशंस आपके एलवीएम में बन गए हैं। अब ये एलवीएम बना नहीं है, ये आपके पास ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये पार्टीशंस एलवीएम के लिए यूज किए गए हैं। अब हम जो ये यहां पर अगर हमारे पास दिख रहा है ना, किसको हम SDA/dev, मैं एक इसको दिखाना चाहता हूं। अगर आप चाहो ना तो यहां पर भी एलवीएम पार्टीशंस यूज कर सकते हो। अगर मैं यहां पर पर्टिकुलर एसडीओ को करूं तो क्या करेंगे, एन फॉर न्यू पार्टीशंस करेंगे, ऑलरेडी 3 पार्टीशंस बना हुआ है, तो क्या करेंगे ई फॉर एक्सटेंडेड करेंगे, क्योंकि एक ही फ्री है हमारे पास। गलती से कुछ जरूरत पड़ गई तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्राइमरी बना लिए तो ई फर्स्ट सेक्टर एंटर, लास्ट सेक्टर एंटर। अब क्या हुआ 16 GB हमारे पास क्या है एक्सटेंडेड पार्टीशन है 16 GB। मैं आपको ये वाला जो पॉइंट समझाने जा रहा हूँ ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्त। अब अगर एन फॉर न्यू करोगे तो एक वर्ड लिखेगा क्या, लॉजिकल पार्टीशंस, इट्स नॉट अ लॉजिकल वॉल्यूम। ये क्या है एक्सटेंडेड पार्टीशंस के अंदर यू कैन क्रिएट लॉजिकल पार्टीशंस। हमने फर्स्ट सेक्टर एंटर किया, लास्ट सेक्टर में मैंने क्या किया 10 GB का एक एक्स्ट्रा डिस्क ऐड कर लिया, प्रिंट करके देखा, टी फॉर टाइप करके चेंज किया, देखो यहां पर आपको दिखाएगा। अब कौन से पार्टीशंस का टाइप चेंज करना चाहता हूं, मैं पार्टीशन नंबर 5 का चेंज करना चाहता हूं। मैं आपको ये सिर्फ एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्त। अब टी फॉर टाइप मतलब आपको नहीं आता तो एल कर लेना, अदरवाइज 8E प्रेस करना, तो आपके पास प्रिंट करके देखोगे पहले क्या था ये था, है ना। अब क्या है मैं अभी क्विट कर ले रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था कि गलती से आप
कभी भी लाइव सर्वर पे काम करो और ये ना दिमाग में, नहीं मेरे सर ने तो ये बताया था कि सिर्फ पूरे डिस्क का ही पार्टीशन एलवीएम बनता है, बीच वाले का अगर किसी के पास यहाँ पर कुछ पार्टीशंस हैं तो बाकी जो रेस्ट ऑफ स्पेस है उसका एलवीएम नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। तो आई होप ये वाला वर्ड क्लियर हो गया होगा सभी को। जी सर। देखो अभी ये ना, अगर मैं देखूंगा इससे तो आपके पास है, लेकिन ये आपके पास अगर हम डायरेक्ट इस पार्टीशंस को, अभी भी एक कहीं नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर एलवीएम में कन्वर्ट है, कुछ भी नहीं। अगर मैं इस पार्टीशंस को नहीं बनाता ना तो डायरेक्ट पीबी क्रिएट कमांड चला करके भी इसे कर सकता था। लेकिन दोस्त होता क्या चीज है, बहुत से लोग, इवन हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि यार एलवीएम पे हो सकता है हम हमें आ रहा होगा, दूसरा बंदा एक न्यू मतलब ज्वाइन ही आया और हो सकता है वो लिनक्स में इतना अवेयर नहीं है, उसने नॉर्मल से बस देखा कि भाई जब तक एलवीएम नहीं दिखेगा तब तक कुछ नहीं होगा, तब क्या करोगे, राइट। तो इसके लिए ना आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीके से है क्या, आईडी, देखो आईडी का मतलब ये आइडेंटिफाई कर रहा है एक तरीके से कि ये पार्टीशन स्पेशली, यानी कि ये डिस्क में ये पार्टीशन स्पेशली एलवीएम के लिए ही है, बस इतना ही है। नहीं तो हम पीवी क्रिएट, अब हम नेक्स्ट वाले स्टेप की बात करते हैं। ये हमने देखो पार्टीशंस जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है वही सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मैंने क्या किया, पहले पार्टीशंस बनाया, एन फॉर न्यू, पी फॉर प्राइमरी, पार्टीशंस नंबर अगर हो सकता वहां पर 3 हो तो 3। अब आपको फर्स्ट सेक्टर को इंटर किया, लास्ट सेक्टर को यहां पर इंटर किया, अदरवाइज साइज में कन्वर्ट किया। टी से टाइप को चेंज किया, कौन सा पार्टीशन नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको बात कर रहा है, पार्टीशन नंबर 1। आईडी कौन सा है, 8 दिया, 8 ई दिया और डब्ल्यू से मैंने सेव कर लिया। यही चीज यहां पर भी मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि इंटर क्या है, कि पूरे स्पेस को 2 बार इंटर करोगे तो फुल स्पेस यूज हो जाएगा। अब पी वेरीफाई करने के लिए जो मैंने अभी दिखाया था एज इट इज वही है, राइट। मेरे दोस्त मैं कभी दिखा दूंगा आपको लाइव सिनेरियो का, कभी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर अगर दिखेगा तो अगर कभी उसका, देखो मैं सर्वर का चीजें तो नहीं शेयर कर सकता, बट कहीं ना कहीं उसके डायग्राम की हाँ कैसा स्ट्रक्चर था वो एज इट इज ही दिखेगा। अब हम बात करते हैं ना, फिजिकल वॉल्यूम बनाते हैं कैसे। पीवी क्रिएट कमांड होता है /dev /sdb1, या हम एक साथ भी कर सकते थे। क्या किया भाई, SDC1, या हम एक साथ भी कर सकते थे। अब अगर हम पीवीएस कमांड चलाएंगे दोस्त तो क्या दिखेगा, फिजिकल वॉल्यूम स्टेटस। इसका मतलब भी समझना, इसका मतलब है फिजिकल वॉल्यूम का नाम, कितने फिजिकल वॉल्यूम है। वॉल्यूम ग्रुप अभी कोई नहीं बना हुआ है। फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, एलबीएम का वर्जन 2 चल रहा है। हम कभी आपको शेयर कर देंगे कि एलबीएम वर्जन 1, पहले आप गूगल करना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलबीएम वर्जन 1 एंड एलबीएम वर्जन 2। ए का मतलब एट्रीब्यूट है, ए का मतलब है एलोकेट। पीवी की ये साइज कितनी है, देखो 20 GB 60 GB जो हमने वो था, और कितना फ्री बचा हुआ है हमारे पास, ये फ्री साइज रखा हुआ है। ओके, ये पहला पॉइंट था 1 2 3, ठीक है। पहला चीज मैंने पीवी क्रिएट एक लाइन में कर दिया, यहां पर पीबीएस कमांड से मैंने फिजिकल वॉल्यूम स्टेटस देखा है और ये हमारा स्टेटस दिख गया। अब वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करते हैं।
वैल्यूम वीजी क्रिएट इज अ कमांड, वैल्यूम ग्रुप का नाम, और चाहे तो आप अलग अलग एक एक बार में कर सकते हो या हमारी तरह वन लाइन में कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही आएगा। तो हम चलते हैं, वीजी क्रिएट एनी नेम। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे नेम कन्वेंशन करते हैं हम आपको बताते हैं। मान लो पार्टीशंस का नाम, हमें फाइल सिस्टम का नाम, एकदम ऑर्गेनाइजेशन वाला वर्ड, वहां पर एक पार्टीशन है, बोला यूनिक्स टीम के कि ये इस जगह या सैप लॉग ऐसे है, ठीक है ना, यहां पर माउंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ग्रुप का नाम जानते हो क्या लिखते हैं, वीजी क्रिएट, क्यों कमा, वीजी क्रिएट वीजी अंडरस्कोर, ऐसे लिख लेते हैं कि हाँ थोड़ा सा मतलब रेफरेंस मिले कि ये पार्टीशंस जो वैल्यूम ग्रुप है ना, सैप लॉग वाले के लिए है, बस हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है वो। हम अब हमने क्या किया यहाँ पर, वीजी अंडरस्कोर टेस्टिंग के नाम से लिखा, और मैंने क्या किया, कौन कौन सा पार्टीशंस मिल करके मैंने वॉल्यूम ग्रुप बना रहा हूं उसका नाम लिखा। तो मैंने क्या बोला था, वीजीएस कमांड अगर आप चलाओगे तो क्या दिखेगा, 100 GB, वही 99 GB। मैंने यही बोला था क्या, कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम ग्रुप, कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम ग्रुप, ये मैंने कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम ग्रुप, देखो आपके सामने एग्जांपल आ गया। तो यहां पर अगर हम आगे आते हैं तो VGS कमांड चलाने के बाद क्या दिखता है, ठीक है ना, वॉल्यूम ग्रुप का नाम, कितने फिजिकल वॉल्यूम इससे अटैच्ड हैं, कोई एल्बियम है कि नहीं है, कोई स्नैपशॉट लिया गया कि नहीं लिया गया, डब्ल्यू का, डब्ल्यू का मतलब है राइटेबल, देखो यहां पर भी सब कुछ लिखा हुआ, मैं आपको देखो इस डायग्राम से भी समझ में आएगा। आपके पास जो वहां पर था वही चीज हमने इसीलिए हम उसी के बेस पे हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है हम आपको अच्छे समझ में आए इसलिए ये सब लिखे हैं दोस्त, ठीक है ना। आपके पास वॉल्यूम ग्रुप का नाम, फिजिकल वॉल्यूम, जहां पर नंबर 2 लिखा होगा नंबर 2 के हिसाब से देखना, नंबर 3 होगा तो नंबर 3 के हिसाब से देखना, कितना फ्री है कितना टोटल साइज है। एसएन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्नैपशॉट ऑफ वॉल्यूम ग्रुप कंटेंस, मतलब जब हम बाद में पढ़ेंगे स्नैपशॉट वाला उस समय हम बात करते हैं। स्टेटस की बात करना है, यहाँ पर डब्ल्यू जेड एंड हाइफन एन लिखा हुआ है, डब्ल्यू का मतलब होता है राइटेबल, जेड का मतलब होता है रिसाइजेबल, एन का मतलब आई थिंक नॉर्मल होता है ऐसा कुछ, ठीक है ना। स्टेटस ऑफ राइटेबल, रीडेबल, रिसाइजेबल, एक्सपोर्टेड, पार्शियल एंड क्लस्टर्ड, सारी चीजें हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी चीज अपने हिसाब से है। देन नंबर ऑफ फिजिकल वॉल्यूम, जो 8th नंबर यहाँ पर लेकर के गए हैं, या देखो तीसरे यहाँ लिखा हुआ है, ये 8 नंबर है, नंबर ऑफ फिजिकल वॉल्यूम। अब एक और कमांड है वीजी कमांड देखने के लिए, समझना मेरे दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूं, वीजी डिस्प्ले कमांड होता है। तो वीजी डिस्प्ले कमांड क्या बोला, वॉल्यूम ग्रुप का, देखो यही सब कुछ मैं यहां पर भी लेकर के चलता हूं, 1 2 3 4 है, अच्छे से देखना समझ में आएगा। ए है तो ए का मतलब यहां लिखा है, मेरे मित्र अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए ही शेयर किया, ये सब सब कुछ डायग्राम आपके लिए ही बनाया है। किसी बंदे को कुछ भी डाउट हो, कभी भी दुनिया के किसी जगह इंटरव्यू दे रहा हो, लाइव सर्वर पे काम कर रहा हो, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप कहीं पे भी बैठ करके कोई काम कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम ग्रुप का नाम, ये आपके पास क्या है, एलवीएम का आर्किटेक्चर, एलवीएम वर्जन 2, आपके पास स्टेट की बात कर रहा है,
यहां पर अगर हम बात करते हैं आपको कमांड पे ही, तो आपके पास यहां पर लिखा क्या है, 99 जीबी, मतलब एक तरीके से 100 जीबी है। एक कैलकुलेटर ऑन करते हैं, कैलकुलेटर बीसी कमांड से लिनक्स में चलता है। मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट एक फिजिकल एक्सटेंट की साइज कितनी होती है, 4 MB होता है बाय डिफॉल्ट। और जहां पर मैंने बोला बाय डिफॉल्ट यू कैन मॉडिफाई, अब हम दिखाते हैं कितने फिजिकल एक्सटेंट रेडी हुए हैं। तो 99 सॉरी 99.99 इंटू 1024, मैंने क्या किया, इसको एमबी में कन्वर्ट कर लिया और इस एमबी को डिवाइड किया 4 से। बाय डिफॉल्ट एक फिजिकल एक्सटेंट की 4 MB की होती है, तो कितने फिजिकल एक्सटेंट हुए, एम आई राइट? तो ये आपके पास ये फिजिकल एक्सटेंट है, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्त। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम एक डिस्क बनाते हैं कितने जीबी का, 25 GB का, और एक डिस्क बनाते हैं 16 GB का, बाकी छोड़ देते हैं। और बाकी अपने हिसाब से आप बनाना। मैं दो डिस्क बनाता हूं, एक बनाता हूं, पहला पॉइंट बनाता हूं 25 GB का, दूसरा डिस्क बनाता हूं 16 GB का, समझाने के लिए आपको। मैंने क्या किया, एक को मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड के थ्रू बनाऊंगा। तो 25 × 1024, और इसको मैंने डिवाइड किया 4 से, तो हमारा फिजिकल एक्सटेंट में बन गया। क्लियर? 6400 हमारा फिजिकल एक्सटेंट हुआ। अब मैं क्या करता हूं, VGS कमांड चला करके देखता हूं तो हमारे पास कितना है, और PVS कमांड इसी वक्त चला करके देख लेता हूं। ठीक है ना, यह आपके सामने दिख रहा है, मैं क्यों बताना चाह रहा था। अब LV क्रिएट -L, अगर आप फिजिकल एक्सटेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, इसकी साइज -N नेम, एलवीएम का नाम, मैंने यहां पर कुछ और लिखा है, रेड हैट अंडरस्कोर, ऐसा नहीं, कुछ भी नाम लिख सकते हो जो आपका रिक्वायरमेंट है। मैंने यहां पर कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है ना। देन आपके पास क्या, वॉल्यूम ग्रुप का नाम, पहला चीज मैंने क्या किया। अब अगर मैं एलवीएम बन गया ना, अब अगर मैं एलवीएस कमांड चलाता हूं, तो आपके पास देखो 25 GB का एलवीएम बन गया। VGS कमांड चलाता हूं तो 99 GB में से, यानी कि 100 GB में से आपके पास 25 माइनस हो गया। और आपके पास यहां पर, और अगर आपके पास यहां पर एलवीएस कम पीबीएस कमांड चलाता हूं, फिजिकल वॉल्यूम स्टेटस कमांड चलाता हूं, तो आपके पास डिस्क का स्पेस कहां से लिया, कहां से लिया दोस्त, इसमें आपके ज्यादा पास से। जहां से आपके पास सबसे ज्यादा स्पेस था ना, वहां से आपके पास स्पेस लिया, जो मैंने कॉन्सेप्ट के बेस पे, नो डाउट चेक आपके पास यहीं से ही किया होगा। अब एक मैंने क्या किया, एलवी क्रिएट -कैप्सल, अगर आपको एमबी जीबी टेराबाइट में करना है, 16 GB किया, ठीक है ना, और -N, कोई भी नाम लिख सकते हैं, और देन वॉल्यूम ग्रुप का नाम। तो मेरे पास क्या किया, अब अगर मैं एलवीएस कमांड चला करके देखूंगा, तो दो डिस्क बने, बता रहा कि कहां से बना है, राइट आपके पास
ये आपके पास एलवीएम की साइज की बात कर रहा है। अगर हम वीजीएस की बात करते हैं तो ये हमारा वीजीएस है, इसी में से ही माइनस हुआ, लेकिन एक्चुअल में कहां से आया? लॉजिकल वॉल्यूम रिफर करता है जो फिजिकल वॉल्यूम को, वही वाला वर्ड है। देखो यहां से चाहता तो यहां से भी ले सकता था क्योंकि ऑलरेडी यहां से, या चाहता तो यहां से भी। यानी कि हम ये समझाना चाह रहे हैं, यानी कि वो सबसे पहले पढ़ता है कि हमें पूरी तरीके से कहाँ मिल रहा है, अदरवाइज फिर से यहीं से टच करता। ये हम आपको सिर्फ अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बताना चाह रहे थे कि ये चीज ऐसा है। अब यहां तक तो आपके पास पार्टीशंस आपके पास क्रिएट हो गए। अगर हम बात करते हैं एफ डिस्क स्लैश एल का, तो आपके पास यहां पर देखो देव मैपर के अंदर देखो वॉल्यूम ग्रुप का नाम और ये सारी चीज यहां पर ही रखा होगा, ठीक है ना। एलवीएस कमांड चला एलएसबीएल के कमांड चला करके देखोगे तो आपके पास दिखा देगा, एक्चुअल में ये दिखाएगा कि भाई ये एसडीसी से ही डेटा लिया है, क्योंकि ये पूरा डिस्क क्या है, 60 GB का, राइट। और यहां से ही बना है। कहीं ना कहीं फिजिकल वॉल्यूम किसको रिफर कर रहा है, मतलब जो डेटा, अब जैसे लोग, अब बाद में तो अपने आप कन्वर्ट होगा। अब हम क्या करते हैं, माउंटिंग करते हैं। तो एक को मैंने क्या किया, XFS फाइल सिस्टम से माउंट कर लिया, सॉरी माउंट किया, और एक को हमने क्या किया ये देखो मैंने एलवीएस करके वेरीफाई किया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। मैंने यहाँ पर एक साथ सारे कमांड चला दिए हैं, ये कमांड है। मैंने सिर्फ दो किया, आप अपना पूरी तरीके से कर सकते हो, पूरी तरीके से। यहाँ पर मैंने -L करके किया है, यहाँ पर एक्सटेंडेड में आपको दिखाया है, सिर्फ समझाने के लिए। देखो कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया, क्लियर। इतना एक उसका होता है, 24P का एक ले लिया, उसी के हिसाब से मैंने अलग 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 सबका ले लिया। यहां पर मैंने अलग अलग सबका ले लिया फिजिकल एक्सटेंट में, सॉरी यहां पर आप MB/GB टेराबाइट के साइज के हिसाब से कर लिया। अब हम इसे क्या करते हैं, माउंट करते हैं। तो मैं अगेन इसको इसके अकॉर्डिंग मैं दो ही लेता हूं। एक मैंने ले लिया रेड हैट डॉक्यूमेंट, और एक ले लिया इसको ext3 कर लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और एक ले लिया मैंने XF ext3 या ext4 फाइल सिस्टम को, ठीक है ना, कोई भी ले लिया इसकी जगह पे। तो क्या किया हमने, mkfs डॉट ext4/dev मैपर, या मैपर ना भी लिखोगे तब भी आएगा, दोनों चीज मैं दिखा देता हूं। मैपर, ये हमारा ext4 से मैंने फॉर्मेट कर दिया, और एक को मैंने XFS से फॉर्मेट कर दिया। ऐसे भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। देखो सबको ना मैं जानबूझ के ये सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही जैसे लोग ना मेरे से ना क्वेश्चंस पुट अप किए, अरे सर ये वाला अगर मैपर नहीं लिखा तो गलत है क्या? नहीं दोस्त, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने XFS से भी फॉर्मेट कर लिया। अब अगर BLK आईडी कमांड क्या होता है, ब्लॉक आईडी देखने के लिए, जहां तक हमने सुना है, ये हम आपको मजाक में बोले हैं, आप समझना। चाहे तो मैं ऐसे ब्लॉक आईडी के नाम से कर सकता हूं, या यानी कि UUID से माउंट कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, नेम के बेस पे भी माउंट कर सकता हूं, ठीक है ना। आइदर यू कैन माउंट। तो माउंट करने के लिए मैंने क्या किया, डायरेक्टरीज बना लिया, राइट। ये देखो मैंने डायरेक्टरी बना लिया। तो मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना लिया। परमानेंट माउंट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है।
और मैंने देखा क्या, चाहे तो आप BLK आईडी करके 1 to 1 ऐसे देख सकते हो। इसका BLK आईडी देख लिया और इसका BLK आईडी, तो ये आपके पास XFS से फॉर्मेट है। तो एक को मैं क्या करता हूँ ना, UUID से ले लेता हूँ, किसी को भी। एक को मैंने क्या किया, UUID से कर लेता हूँ। एक को मैं क्या करता हूँ, नाम से माउंट कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक को मैंने नाम से माउंट कर लेता हूँ, VIM स्लैश ETC। यहां पर मैंने क्या किया, नाम से पहले माउंट कर लेता हूं। ये मैंने नाम लिया, माउंटिंग डिवाइस, माउंटिंग पॉइंट, कहां पर माउंट करना है, फाइल सिस्टम टाइप, और मैं सेव कर लिया। ठीक है ना। और एक को मैंने क्या किया, UUID से माउंट कर लिया। किसको, इसकी UUID नंबर को ऐसे कॉपी किया और VIM स्लैश ETC FS टैब वाली फाइल में गया और मैंने इसे सेव कर लिया। माउंट हाइफन ए कमांड चला करके देखा तो माउंट हो गया। DF हाइफन KH कमांड चला करके देखोगे तो आपके पास, और DF हाइफन एक नोट कर लेना, H मतलब, H का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल, T का मतलब होता है फाइल सिस्टम टाइप। तो देखो आपको दिखा देगा कि इसका फाइल सिस्टम टाइप क्या है। T का मतलब हुआ टाइप। एक हमारा ext4 से माउंट है, एक आपके पास XFS से माउंट है। LSBL के कमांड चला करके देखोगे तो आपके पास दिखा देगा कि ये पार्टीशंस कहां पर माउंटेड है और ये पार्टीशंस कहां पर माउंटेड है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना। आपके पास मतलब अगर हमारे पास एलवीएम एलबीएम से कुछ भी या कोई भी चीज से XFS फाइल सिस्टम में बना हुआ है, तो XFS फाइल सिस्टम रिड्यूस का ऑप्शन नहीं है, पहला चीज। बट XFS को छोड़ करके जो भी फाइल सिस्टम है, चाहे वो ext2 की बात कर लो या ext3 फाइल सिस्टम, सॉरी, ext2 फाइल सिस्टम की बात कर लो या ext3 फाइल सिस्टम की बात कर लो या ext4 फाइल सिस्टम की बात कर लो, इस फाइल सिस्टम में XFS फाइल सिस्टम ओनली एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन एक्सटेंड ext वी कैन रिड्यूस एंड एक्सटेंड बोथ ऑप्शन। ठीक है ना। लेकिन XFS फाइल सिस्टम आपके पास एक्सटेंड ही सिर्फ होता है, रिड्यूस का ऑप्शन नहीं होता है। तो जो हम लोग नया चैप्टर, अभी हम इसको यहीं पर ही स्नैपशॉट ले लेते हैं, आप लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं।
और हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा टास्क की। कौन कौन से? हाउ टू एक्सटेंड द पार्टीशंस, हाउ टू रीसाइज यानी कि एक्सटेंड द एलवीएम, ठीक है ना। हम उसको जो भी साइज होगा अभी उसको मैं उसी के हिसाब से बढ़ाऊंगा घटाऊंगा इसको चेंज करके। यहां पर हम रिड्यूस कैसे करते हैं उसको बात करेंगे। रिमूव कर देते हैं अगर एलवीएम को गलती से, एक्सीडेंटली जिसको बोलते हैं, अगर रिमूव हो गया हमारा एलवीएम, देन हम क्या करेंगे, हाउ टू रिकवर, अगर आप गलती से डिलीट कर देते हो एलवीएम को। तो ये टास्क हम पूरा कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है दोस्त। ओके सर। ये आपके पास हाउ, कैसे हम एलवीएम को क्रिएट करते हैं, एलवीएम को माउंट कैसे करते हैं, एलवीएम को हम जो कमिंग टॉपिक आएगा उसमें ये भी बताएंगे कि हाउ टू एक्सटेंड वीजी, मीन्स जैसे कि अभी आपने क्वेश्चंस पुटअप किया था कि सर क्या हम मेरे पास वीजी में साइज ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो हम, मैंने अभी बोला कि हम एक नया डिस्क लगाते हैं, लाइव सिनेरियो में वही काम करते हैं, देन पीबी क्रिएट करते हैं, फिर वीजी एक्सटेंड। अब इस समय वीजी क्रिएट नहीं करेंगे, वीजी एक्सटेंड कमांड चलाएंगे। तो हम ये सारे टॉपिक जो आपके पास ये एक्स्ट्रा टास्क है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर?